नियति का एक बहुत अच्छा प्रश्न है, उससे कई उत्तर खुलेंगे। नियति, आप करें। कि आप बोलते हो कि आपने मतलब कृष्ण को, बुद्ध को पढ़ा नहीं है किसी किताबों में, लेकिन आप जब भी उनकी बात करते हो तो उनकी चेतना आपको हेल्पफुल करती है उनके बारे में बोलने के लिए। तो उनको तो हिंदी आता नहीं है तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप जो वो आपको हेल्प कर रहे हैं तो आप उसी दिशा में सही से एक्सप्लेन कर रहे हो या नहीं। वही चीज मतलब मुझे वो ओशो के बारे में भी थॉट आता था कि वो तो इंग्लिश में बोलना शुरू कर देते, कृष्ण को तो इंग्लिश आती नहीं होगी, तो कैसे फिर हो सकता है? देखो, पहली बात तो यह है कि यहाँ पे तुम्हें जान लेना पड़ेगा कि आत्मा क्या है। आत्मा क्या है? आत्मा का दो तरीके से केवल पता लगा, केवल दो तरीके से हैं जिससे आत्मा की बातें हो सकती। तीसरा कोई भी तरीका इस जगत में नहीं था जिसने आत्मा के बारे में समझ दी। पहला तरीका ये कि एक आदमी मर के जन्म लेता है और वो कुछ ऐसी बातें बताता है जो खोजने पे पता लगती हैं कि हाँ, एक समय कोई था और ऐसे ऐसे मरा था, यानी कि पुनर्जन्म की घटनाएं। दूसरा होता है हिप्नोटाइज। जब किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाता है तो गहरे के गहरे जब पिछले जन्म की यात्रा में जाता है तो वहां पे वो कुछ चीजों का बताता है जिसका प्रमाण भी मिल जाता है। लेकिन उन दोनों बातों में एक चीज सोचने की कोशिश करो, तुम पिछले जन्म में कुछ थे और इस जन्म में पैदा हुए। क्या पिछले जन्म में जिसका जो था शरीर, क्या वैसी शरीर था? आज तक एक भी केस बता दो जो डिट्टो शरीर हुआ हो। ये बता दो कि डिट्टो उसकी बातें, स्वभाव सब कुछ डिट्टो रहा हो। तो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से लग रहा था कि ये आदमी जो है वो अगले जन्म में गया? सिर्फ एक बात, स्मृति, जस्ट स्मृति, यही तो है। अब जैसे कि एक व्यक्ति ने 100 साल जीवन जिया इस अस्तित्व में, और अस्तित्व में 100 साल जीवन जीने के बाद उसने जितनी भी स्मृतियां इकट्ठी की, जैसे ही बॉडी डिस्ट्रॉय हुई स्मृतियां रह गई। एक कहा जाता है ना, पंचतत्व निर्मित और पंचतत्व विलीन। 5 तत्वों से तुम निर्मित हो, 5वें तत्वों में तुम विलीन हो जाओगे। तो जब कोई बॉडी डिस्ट्रॉय होती है तो उसकी मेमोरी भी विलीन हो जाती है, नेचर में हो जाती है। होती नहीं होती, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब स्मृति कोई लैंग्वेज में होती है? मैंने नियति को देखा, हु इज द लैंग्वेज? नहीं, बता दो, लैंग्वेज होती हो तो मुझे तो बता दो। इंग्लिश में देख रहे हैं क्या? फीलिंग्स नहीं, वो तो बाद लेकिन में होती है। अगर इस लैंग्वेज वाला कोई व्यक्ति जो आज हिंदी में जी रहा है, हिंदी लैंग्वेज को जानता है, और ये आगे चल के किसी अंग्रेजी लैंग्वेज वाली कंट्री में पैदा हो, तो वो व्यक्ति वहां अंग्रेजी में जो बात करेगा वो बात सिर्फ अपनी स्मृतियों को करेगा, जिसको ट्रांसलेट करके वो अंग्रेजी में बोलेगा। तो स्मृति हैव नो लैंग्वेज, मेमोरीज। समझ रहे हो? मतलब स्मृति के पास कोई लैंग्वेज नहीं है। और जब मैं कहता हूं कि जब मैं जिस तल पे बोलता हूं उसकी कॉन्शियस मुझे सपोर्ट करती है, इसके पीछे एक वैज्ञानिक तरीका है जो सबको पता है और वो सिद्ध हो चुका है। वो ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी पूर्णता को उपलब्ध होता है या ना भी हो, तो उस व्यक्ति के अंदर, जैसे आज आप यहाँ बैठे हो तो अस्तित्व के सबसे आगे का छोर हो, इस अस्तित्व में पीछे जो कुछ घट चुका है वो आपके इनबिल्ट प्रोग्राम है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि कोकीन का नशा करके, हशीश का नशा करके होता क्या है, तो एक ही जवाब देता है वैज्ञानिक। वो कहता है कि इसका सबसे पुराना मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। सबसे पुराना मस्तिष्क क्या है? हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशंस हैं, और वो इंफॉर्मेशंस में सबसे पुरानी इंफॉर्मेशन जो हैं वो हैं कि जब हमारा निर्माण चल रहा था, जब इस अस्तित्व का बिल्कुल निर्माण चल रहा था, जब यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इन सब के रूप में जाना जाता है, जब वो निर्माण हो रहे थे तब की भी एक मेमोरी है। तो जो आदमी हेरोइन और इन सब का नशा करता है उसकी वो मेमोरी खुल जाती है। तो हेरोइन का नशा करने वाला ऐसा होता है जब ब्रह्मांड में घूम रहा है, वो ब्रह्मांड में घूमता है, कभी उसे सूरज दिखाई देता, कभी चांद, इतने निकट निकट दिखाई देता है कि अरे ये तो बिल्कुल पास में है। तो जब अस्तित्व का निर्माण चल रहा था तब की मेमोरी है। तो बीच में जब
कृष्ण का निर्माण हुआ होगा उसकी मेमोरी भी है, क्योंकि वो मेमोरी इन हवाओं में घुल गई, ओके। ये नेचर ने पी ली और वहीं से आप बने, तो आपके अंदर वो मेमोरी है। जैसे कद्दू की बेल पे बहुत सारे कद्दू लगे, लेकिन पकड़ के देखो तो सब जुड़े हुए। अभी हमें लगता है कि हमारा कोई वजूद नहीं, लेकिन सबका वजूद है, सबके अंदर वो मेमोरी है। तो जब मैं कहता हूं कि मैं कृष्ण पे बोलता हूं, उनकी चेतना मुझे सपोर्ट करती है, तो उसका ये अर्थ है कि कृष्ण पे मेरे भाव आते ही मेरे मस्तिष्क का वो द्वार खुल जाता है कि जिस दौर में कृष्ण पैदा हुए होंगे। और यहाँ के समय में मैं आपको हिंदी में बताने के लिए मनोविज्ञान का उपयोग करके उस समय की स्मृतियों को अपने मनोविज्ञान से और अपनी हिंदी के लैंग्वेज से एक्सप्लेन करता हूँ। गुरुजी, मतलब मोहम्मद साहब को जो आयतें घटी, तो फिर वो तो समझ नहीं पा रहे थे। मैं फिर समझो, वो जो उनको आयतें घटी, वहां पे उनकी बॉडी का उपयोग दूसरे ने कर लिया, पूरे तरीके से किया। जी। मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूं कि अब कृष्ण मेरा उपयोग करके बोलें, क्योंकि कृष्ण पूर्णता विलीन हो चुके, उन्हें किसी का उपयोग करने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति पूर्णता को उपलब्ध हो गए वो किसी का उपयोग नहीं करते। जी। देखो, आज तक तुमने सुना होगा मोहम्मद को कुछ चेतनाओं ने सपोर्ट किया, जी। लेकिन कभी तुमने सुना कि कृष्ण की चेतना आके किसी से बोल रही मैं बांसुरी बजाओ, राधा को बुलाओ? ये सब अगर कोई ऐसा करेगा तो दिमागी अय्याशी करेगा। जी। तुमने कभी सुना इतने दिनों बाद कि ओशो आके किसी से बोल रहे हैं? जो चेतनाएं परिपूर्णता को उपलब्ध हो जाती हैं वो कभी किसी के माध्यम से नहीं बोलती, लेकिन बहुत सी चेतनाएं ऐसी होती हैं जो पूर्णता के उपलब्ध हो जाने के बाद भी योग भ्रष्ट जैसी अवस्था में रहती हैं और पूर्णता को मुक्त नहीं होती। उनके पास नॉलेज सारी होती है, लेकिन अब वो जो हैं अधूरे हैं, इसलिए उनको जन्म भी जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि इतना उच्च शरीर नहीं मिलता। जैसे ओशो कहते हैं 700 साल बाद मैंने जन्म लिया, योग भ्रष्ट के पिछले जीवन से इस जीवन में आने में 700 साल लग गए। तो कुछ चेतनाएं इतनी विराट हो जाती हैं कि उनको हजारों साल तक भी शायद वो जन्म ना मिलता, करोड़ों साल भी बीत जाते, पृथ्वी खत्म हो जाती, तब भी कोई जन्म नहीं मिलता। ऐसे में जब कोई व्यक्ति इतना शांत होता है कि वो अपने शरीर को ही गर्भ रूप में धारण करने के लिए योग्य होता है, तो ऐसे में वो चेतनाएं उसके माध्यम से बोलती हैं। वो एक डिफरेंट चीज है। मैं नहीं कहूंगा कि मुझे कोई चेतना आके मुझसे बोल रही है। जी। मुझसे चेतना आके कोई नहीं बोल रही। हाँ, एक आनंद की बात मैंने कही थी बीच में कुछ दिनों, वो भी मैं कहा साइड में रख दिया। अब तो बात सीधी सी है कि मैं जब कोई बोलता हूं तो मैं इस भाव के साथ जब बोलता हूं, तो आपने मेरे चेहरे बदलते देखे होंगे इतने दिनों में कि इन भावों पे मैं बदल जाता हूं। जी। दिन भर वाला वो व्यक्ति नहीं रहता जो हुक्का पीता और सब बैठता है। तो मैं इसलिए बदल गया कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति नशा करता है और उसकी चेहरे की स्थिति और सब बदल जाती है और वो गहरे पहले अतीत में चला जाता है, तो मैं भी जिस समय वो स्थिति में जाता हूं, अगर मेरी बॉडी का कभी ऐसी अवस्था में केमिकल रिएक्शन टेस्ट हो पाए, तो कहीं ना कहीं एक कोई द्रव्य तो मेरे अंदर तब्दीली होती है, जो मैं उस आयाम में जाके और वहां के टुकड़ों को देख पाता हूं। क्योंकि मेमोरी भी कभी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं दिखाई देती। जैसे इस साल मैं अभी तक 47 साल की जिंदगी जी चुका हूं। मैं 47 साल की जिंदगी में ना जाने कितनी बार पराठे और मूली और ये गाजर गोभी खाई होगी, लेकिन मुझे वो डेट वाइज नहीं याद, मोटी मोटी मेमोरीज याद होती, मोटी मोटी मेमोरीज। लेकिन अगर हम यहां से कृष्ण के जीवन में छलांग लगाना चाहते हैं, तो कृष्ण की चेतना में छलांग लगाने के लिए हमें एक डाटा कार्ड भी चाहिए जो कृष्ण की चेतना से मैच करता हो। तो इस जीवन में जो कृष्ण के संबंध में इंफॉर्मेशंस हैं, उन इंफॉर्मेशंस के आधार पे हम वहां पे जा सकते हैं। एक पास भी चाहिए, नहीं तो आप बोलो कि अच्छा बताओ कि 200 साल पहले जो नत्थू सिंह पैदा हुए थे उनके जीवन में क्या घटा था। अब कौन नत्थू सिंह, मुझे ये तो पता करना पड़ेगा, कौन सा डोर खोलूं। जी। नशे से तो कौन सा डोर अचानक खुल जाता है उसका पता नहीं, लेकिन जब होश के साथ डोर खोलना हो तो उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति थोड़ी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। ये बात ध्यान रखना, नहीं तो एक प्रश्न ये आ जाता कि फिर बताओ 200 साल पहले नत्थू सिंह कौन रहे। आपकी मेमोरी में तो सब कुछ है, फिर पता लगा कोई आ जाएगा मेरे बारे में बताओ मेरे चाचा ताऊ कौन थे। लेकिन नहीं, मैं भी तो कनेक्ट होना किससे चाहूंगा। मैं कोई फोकट की बातें कम करता हूं, मैं कनेक्ट होके बात करता हूं। तो उस कनेक्शन के साथ एक चीज होती है कि कुछ इंफॉर्मेशन महसूस होती हैं, और ये कनेक्शन ओशो भी करते होंगे और लोग भी करते थे। तो जब उन पे बोलते हैं तो गहरे बोलते। लेकिन वही बात, कनेक्शन के साथ साथ वर्तमान का भी रिलेशन है। ओशो
जब बोलेंगे तो ओशो किसी के जीवन से सिर्फ उतना चुराएंगे जितने से तुम्हें बुद्धत्व के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। हाँ सब। और मेरी वर्तमान की स्थिति है, भाड़ में गया, तुम्हें बुद्धत्व तो मिले ना मिले, तुम्हें जीवन की कला आए, तो मैं उनके जीवन से केवल बुद्धत्व की कला नहीं चुरा के लाऊंगा, मैं उनके जीवन से वो इंफॉर्मेशन भी लाऊंगा जिससे तुम्हें जीने में मदद मिले। जी दिस इज द डिफरेंट थिंग, वरना कंपेयर मत करना। नहीं वो नहीं। मैं एक बात बता रहा हूं कि कंपैरिजन बहुत शुरू हो जाता है। तो जब मैं बोलने की कोशिश करता हूं या जब मैं बोलता हूं, इसीलिए मैं कभी कभी ऐसी इंफॉर्मेशन बोलता हूं जो मेरे पास नहीं है, मैंने किताबों में नहीं पढ़ी। मैंने जितनी भी बात, किताबें तो पढ़ी नहीं, मैंने कृष्ण का भी दर्शन नहीं पढ़ा, जो को थोड़ा बहुत टीवी पे देख लिया जितना आप लोगों ने देखा। लेकिन मेरी दृष्टि जो है वो देखने की थोड़ी सी अलग है। और फिर कहा, इंफॉर्मेशन सारी अंदर मौजूद है, इंफॉर्मेशन बाहर जो है वो बहुत कम है। दुनिया का सबसे बड़ा सर्वर आपकी बॉडी है। इसमें जितनी इंफॉर्मेशंस हैं, इतनी इंफॉर्मेशन अस्तित्व में किसी भी सर्वर में नहीं रखी जा सकती, क्योंकि जब से ब्रह्मांड पैदा हुआ तब से आज तक की सब इंफॉर्मेशन इसमें है। जिस तरीके से आपके शरीर में इंफॉर्मेशन रहती है बचपन से अभी तक की जितनी आपकी हुई, उसी तरीके से जब व्यक्ति अब अस्तित्व में विलीन होता है, एक शब्द है ना कि विलीन, तो विलीनता के साथ इस अस्तित्व में, और ऐसा नहीं है गैलेक्सीज ये जो निर्माण हुई ये कोई नहीं, इससे पहले भी गैलेक्सीज पहले बन के निर्माण खत्म हो चुकी हैं, लेकिन वो बीच में एक जो विस्फोट हुआ उसके बाद उस गैलेक्सी की बहुत जानकारियां नहीं लोगों के पास मिलेंगी। कोई भी व्यक्ति गैलेक्सी के पार की जानकारी नहीं दे सकता, इस गैलेक्सी तक की दो बातें की जा सकती हैं। और यही कारण है कि जिस समय विज्ञान की खोज भी नहीं हुई थी, बहुत से लोगों ने यह भी बता दिया था यहां से बृहस्पति ग्रह इतने किलोमीटर दूर है, और डिट्टो उतने किलोमीटर दूर आज हम वैज्ञानिक नापते हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो हमारे अंदर कैद हैं, लेकिन उन पे जाने के लिए एक सही मौका, एक सही वक्त या एक सही तरकीब होती है। कभी भी अगर फ्यूचर में, जैसे मैं बोलता हूं कि कभी भी फ्यूचर में अगर कभी कोई टाइम मशीन बनेगी जिससे बैक हुआ जा सके, तो वो टाइम मशीन ऐसी नहीं होगी जिसमें बैठ के बैक हुआ जा सके, बल्कि टाइम मशीन वो एक हैट होगी जो दिमाग पे लगाया और फला की समय की स्मृतियों में आप जाओ। उसकी एक ट्यूनिंग करनी पड़ेगी और आदमी उसकी स्मृति में चला जाएगा। लेकिन टाइम मशीन हम सोचते हैं कोई डिब्बा बनाओ और हम वहीं चले जाएं, नहीं। जैसे वो लड़की आज जो कह रही कि बचपन की स्मृतियों में चली गई, तो वो बचपन की स्मृतियों में टाइम मशीन ही गई, लेकिन वो उसके माइंड का खुद का केमिकल था। लेकिन आगे चल के अगर इस पे खोजें हुई, हो सकता है 1000-2 साल 1000 बार ऐसी खोजें हो जाएं कि एक इंसान को एक टाइम मशीन में बैठाल कर उसको भाव के तल पे वहां भेजा जा सके। फिर वो टॉम जेरी हो सकता है, वहां टकराएगा, मरेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अद्भुत उदाहरण आते हैं, वो कहते हैं कई एडवांस हम उससे वापस आ गए यहाँ पे। बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, हमसे एडवांस भी हैं, हमसे एडवांस भी हैं। उनके बारे में जो चिंतन चल रहा है उसी एडवांस से, तो जिन लोगों को पास एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ी बातें हो पाती हैं वो लोग तो खोज कर पाते हैं। वैज्ञानिक कौन होते हैं? जो भविष्य में जो चीजें हमें मिलेंगी वो अभी से सोचने लगते हैं। इसका मतलब उनका माइंडसेट, वो भी बुद्ध पुरुष जैसे ही होते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट जो है वो अतीत के लिए कम और भविष्य के लिए ज्यादा होता है। तो भविष्य की टेक्नोलॉजियों पे जो संभावनाएं होती हैं उन पे उनका चिंतन होता है, और वो भविष्य की चीजें हमारे लिए वर्तमान में ला के रखते हैं। ये वैज्ञानिक होते हैं।